जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप बिहार से सेंट्रल वाला ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ऑनलाइन के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है और डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको जाति, आय, निवास एक डॉक्यूमेंट के तौर पे आप अलग से अपना जो है आधार कार्ड, अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या और भी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, उसको अपलोड करना होता है। इसके अलावा भी जो एक ओथ लेटर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ओथ लेटर बोले तो इसका फॉर्म जो है 8 होता है और इसको जो है स्वयं शपथ पत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि फॉर्म 8 स्वयं शपथ पत्र। तो सेंट्रल वाला जो है ओबीसी अप्लाई करने के लिए फॉर्म 8 स्वयं शपथ पत्र डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने का जो प्रोसेस हम आपको बताएंगे इस वीडियो में ऑफिशियल वेबसाइट से बताएंगे, किसी अदर जगह से नहीं बताएंगे। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे बताएंगे, आप कभी भी वहां पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करना पड़ता है, प्रिंट आउट करने के बाद कैसे फिलअप करना है, फिलअप करने तक का कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानेंगे। मैं नीरज मेहता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अप्लाई तक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वेबसाइट सर्विस प्लस पे आ जाना है। यहाँ पे आप आ सकते हैं दो तरीका से। पहला, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट करके, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और दूसरा कि आपको अपने गूगल चाहे किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in। जैसे टाइप करेंगे आपका इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये वेबसाइट आपको हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। हम दोनों तरीका से आपको हम बताएंगे। अब पहले हम हिंदी में बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आएंगे, अगर आप मोबाइल में चेक करेंगे तो इस तरह से आपका ओपन नहीं होगा, बल्कि मोबाइल में आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन होगा देखने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना तो इस तरह से आपका ओपन होगा। तो आपको करना ये है, अगर आपका हिंदी में रहेगा तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मोबाइल में चेक करेंगे तो यहाँ पे करने के बाद देखिए नीचे आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा स्वयं सहायता अनुभाग का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड का। महत्वपूर्ण डाउनलोड के जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी महत्वपूर्ण डाउनलोड में देखिए एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म 8 का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका फोन डेस्कटॉप मोड में रहता है तो क्या करना है, तो डेस्कटॉप मोड में रहेगा तो फिर आपको वही करना है। यहाँ पे देखिए स्वयं सहायता अनुभाग में आ जाना है और यहाँ पे महत्वपूर्ण डाउनलोड में आना है और यहाँ पे देखिए फॉर्म 8 का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका पहला तरीका हो गया। या नहीं तो आपको नीचे की तरफ आना होगा। जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा स्वयं सहायता अनुभाग का, ऊपर में भी है और नीचा में भी है। तो आप नीचा में भी आ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप नीचा करेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्म 8 का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये हिंदी में खोजने का तरीका हुआ। अगर आपका वेबसाइट इंग्लिश में ओपन होता है तो इंग्लिश में ओपन होगा तो इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको जो है सेल्फ सपोर्ट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहीं पे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे नीचे में आइए, यहाँ पे देखिए फॉर्म 8 सेल्फ एफिडेविट ऑफ द अप्लीकांट, यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये ऑप्शन आपका नहीं आए, जैसे कि आप मोबाइल में अगर ओपन करेंगे तो मोबाइल में आपका कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद सेल्फ सपोर्ट सेक्शन के ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद फिर से जो आपको इंपॉर्टेंट डाउनलोड के ऑप्शन पे आना होगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म 8 का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लेंगे। या नहीं तो इसको हटाना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेल्फ सपोर्ट सेक्शन का। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया। ऊपर में भी ऑप्शन है, नीचा में भी ऑप्शन है। आपको जहाँ पे जिस तरह से आपको सुविधा लगे उस तरह से आप यहाँ पे आ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही फॉर्म 8 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल में चेक करेंगे ना तो डायरेक्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह से नहीं आएगा। अगर आप कंप्यूटर से चेक करेंगे या फिर लैपटॉप से तो आपके सामने जो है इस तरह से आएगा। इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए Ctrl+P कीजिए या फिर यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए डाउनलोड करके हम यहाँ पे रखें और इस तरह से जो है ओपन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है हम आपको दोनों तरीका से बता दिए, लैपटॉप में भी कैसे करना है और आपको जो है अपने मोबाइल में कैसे करना है। और लैपटॉप में भी दो तरह से बताएं, एक हिंदी वाला माध्यम में और एक अंग्रेजी वाला माध्यम में। लेकिन जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो सर्टिफिकेट यानी ये जो आपका शपथ पत्र होगा फॉर्म 8 आपका हिंदी में ही डाउनलोड होगा। इसका इंग्लिश फॉर्मेट नहीं है, अभी फिलहाल वेबसाइट पे इंग्लिश फॉर्मेट नहीं है, हिंदी फॉर्मेट से ही आपको काम चलाना होगा। चलिए उसके बाद इसको फिल करना है। तो फिल कैसे करना है, और ये जो शपथ पत्र है इसका नाम है फॉर्म 8 और ये स्वयं शपथ पत्र है।
और ये जो शपथ पत्र है ओबीसी का है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जिसको ओबीसी एनसीएल हम सब बोलते हैं, और ये भारत सरकार वाला है, यानी कि सेंट्रल लेवल का ये है। ठीक, चलिए इसको यहाँ से हम हटाते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना होगा, आपका जो भी नाम होगा। ये फॉर्मेट हिंदी में है तो आप अपना डिटेल हिंदी में ही फिल कीजिए तो ज़्यादा जो है अच्छा होगा। यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखिए, यहाँ पे अपने गांव का नाम, शहर का नाम, अपना पोस्ट ऑफिस लिखिए, अपना थाना का नाम लिखिए, यहाँ पे प्रखंड क्या है, अनुमंडल क्या है, जिला का या राज्य का नाम लिखिए। ये सारी चीज़ लिखने के बाद आपको नीचे आना है। सबसे जब बड़ा जो गलती होता है यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जाति जो है लिखने में बहुत सारे जो है लोग गलती करते हैं, ठीक ना। तो किस तरह से आपको जाति यहाँ पे लिखना है, तो जाति लिखने से पहले आपको करना ये है कि सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो आप सेंट्रल वाला अप्लाई करने वाले हैं ओबीसी एनसीएल, तो सबसे पहले उस फॉर्म को इस तरह से ओपन कर लेना। यहाँ पे देखिए यहीं पे आपको लगेगा, तो ये फॉर्मेट जो है ये जो देख रहे हैं आपका हिंदी में है, तो किसी को ये लगेगा कि अगर ये फॉर्मेट हिंदी में है तो मेरा जो सर्टिफिकेट बन के आएगा हिंदी फॉर्मेट में आएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये फॉर्मेट हिंदी में ही रहेगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए वो आपके ऊपर पे निर्भर करता है। तो वो कैसे, वो ऐसे कि जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्रमाण पत्र आपका कौन सा लैंग्वेज में चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हिंदी ही सिलेक्ट रहता है, आपको यहाँ पे अंग्रेजी सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए तो। चलिए उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको अपना जाति मिलेगा, यानी कि कैटेगरी आपका ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कास्ट में आपको क्या फिल करना है, जैसे यहाँ पे हम फिल करके रखे थे, यहाँ पे देखिए आपके सामने आ गया। अगर हम फिल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कुशवाहा क्वेरी, कुशवाहा लेकर के पोस्ट में आपको क्वेरी लिखना होगा। उपजाति आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। अगर कोई एक दूसरा लेके बताते हैं, जैसे कि देखिए इस तरह से हम एक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यादव, और इसमें जैसे उपजाति पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे जो है उपजाति आ रहा है। अगर उपजाति आएगा तो यही वाला आपको फिल करना है। आपको अगर यादव कोई है तो यादव लिखना है, पोस्ट में क्या लिखना है, ग्वाला लिखना है। इस तरह से यहाँ पे देखिए पोस्ट में जो जिस कैटेगरी में आएगा, जो जिसका उपजाति रहेगा वो ही लिखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक यादव है ग्वाला लिख दिया सब उसे वही लिख देगा, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका उपजाति जो शो होगा वही यहाँ पे आपको लिखना होगा, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे ध्यान से आपको फिल करना है, और जितना जगह है इतना जगह में ही आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे आपको इनकम बताना होगा। इनकम आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उस अनुसार यहाँ पे फिल कीजिए। सबसे पहले अगर आपके माताजी या पिताजी का वेतन से वार्षिक आय है तो यहाँ पे लिखिए, और जो यहाँ पे लिखेंगे शब्द में आपको लिखना, अंक में नहीं लिखना। अंक यानी कि इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है इस तरह से शब्दों में। हम आपको जो है स्क्रीन पे यहाँ पे बता रहे हैं। अगर किसी का वेतन से वार्षिक आय 0 है तो यहाँ पे लिखना है आपको 0। और अगर आपके माताजी या पिताजी का इनकम जो है अन्य स्रोत से है, बिजनेस से है, प्रोफेशन से है, तो यहाँ पे कितना इनकम है वो यहाँ पे आपको शब्दों में बताना है। शब्द इस तरह से आपका होगा, और जितना जगह है इस जगह में ही आपको जो एडजस्ट करके छोटा छोटा लिख करके समझ में भी आना चाहिए और दिखाई भी दे और यहाँ पे फिल भी हो जाए। इस तरह से आपको फिल कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है कृषि का। अगर किसी कैंडिडेट का अगर कृषि से इनकम होगा तो वो कहाँ पे फिल करेगा, क्योंकि आपको जो यहाँ पे कृषि का कहीं पे भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको करना ये है कि देखिए आपको ये करना है कि जैसे आप ये डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने का प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद जब आप फिल करेंगे तो पेन से अगर आपका वेतन से भी इनकम, मानिए कि आपका जो है वेतन वार्षिक आय जो है माताजी और पिताजी का वेतन से नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से काट देना है। ठीक, यहाँ पे काट दिया, और इसी के ऊपर में यहाँ पे हम लिख देंगे कृषि, मेरे माता पिता की कृषि से वार्षिक आय, यहाँ पे आप लिख दीजिए शब्दों में। अगर आपका ये अन्य स्रोत से इनकम नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, शब्द में लिख दीजिए 0। और ये जो हम आपको बता रहे हैं इस तरह से लिखने का, इसको काट देना है और यहाँ पे जो आपको कृषि लिख देना है। तो ये हम अपने स्तर से बता रहे हैं, विभाग की ओर से ऐसा कोई अपडेट या ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है, या फिर ऐसी कोई सूचना जानकारी जो है नहीं है वेबसाइट पर। तो ये हम आपको अपने स्तर से बता रहे हैं कि ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है हम लोगों के पास। तो यही करना होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे काट के आपको कृषि लिख देना है, या फिर अगर कृषि से इनकम आपका है ही नहीं तो फिर काटना भी नहीं है, यहाँ पे 0 लिख देना है। अगर अन्य स्रोत से इनकम है तो यहाँ पे 0 आपको, यहाँ पे जो इनकम आएगा यहाँ पे आप लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा। उसके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे डिटेल फिल करना है। डिटेल में आपको ये लिखना है, सबसे पहले स्थान। स्थान में क्या लिखेगा, अपना घर का नाम लिखेंगे या फिर ब्लॉक का नाम लिखेंगे।
तो यहाँ पे जो स्थान यानी कि कहाँ से आप ये फिल कर रहे हैं ये जरूरी है। तो आप जो ये फिल कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, तो घर से फिल कर रहे हैं, तो चाहे तो आप अपना पंचायत का नाम लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप अपना ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं, ठीक ना, ये अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं, ये इनमें से कोई सा भी जो है स्थान लिख सकते हैं। स्थान का मतलब जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो जगह का नाम लिखिए और जिस दिन आप ये फिल कर रहे हैं उस दिन का यहाँ पे डेट लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर भी करना है और नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, उसके नीचे यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देना। चलिए इस तरह से जो आपको फिल करना है, फिल करने के बाद स्कैनिंग करना होगा। अच्छी क्वालिटी में आप स्कैनिंग करेंगे और ध्यान रखेंगे इसका जो PDF फाइल आप बनाएंगे 200 KB होना चाहिए। 200 KB से ज़्यादा अगर रहेगा तो फिर आपका जो है अपलोड नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि इसका साइज जो है 200 KB रखा गया, 200 KB से कम अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर आपको अपलोड नहीं लेगा। तो उस अनुसार से ही आपको स्कैनिंग करना है और उस अनुसार से ही आपको PDF बनाना है और पहले से जो है आपको सारा चीज़ करके रखना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इस तरीक़ा से जो है भारत सरकार वाला जो है OBC NCL अगर आप बनाते हैं तो आप फॉर्म 8 को डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रोसेस से और आप इस तरह से जो है आप इसको फिल कर सकते हैं और आप अपने जब भी अपना जो है ये प्रमाण पत्र यानी कि भारत सरकार वाला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट के तौर पे इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको डॉक्यूमेंट देना होता है, जैसे कि ये देखिए आपका जो है निवास हो गया, आपका जाति हो गया, एक आय हो गया, आपका एक अलग से अदर डॉक्यूमेंट के तौर पे आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप सभी को जो है पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। और लास्ट में आप सभी को थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।